अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, बरकत रमज़ान किचन स्पेशल में मैं शेफ़ सोनिया ग़ुलाम मोहम्मद दोबारा हाज़िर हूँ आपके लिए बहुत मज़ेदार सी और चटपटी सी और थोड़ी सी मीठी सी रेसिपी लेके। लेकिन ये प्रोग्राम जिस के ताउन से आप तक पहुँचाया जा रहा है उसका हम आपसे तारुफ़ दोबारा करवाना ज़रूरी समझते हैं और हम इंट्रोडक्शन कराएँगे उसका। शफ़क़ ऑयल हमारा जो कि बेस्ट ऑयल है, इस वक्त मार्केट के अंदर बेस्ट सेलिंग ऑयल है। शफ़क़ का हमारे पास प्रीमियम बनस्पति ऑयल है, इनका हमारा कैनोला ऑयल है। इसके अलावा शफ़क़ के अंदर सबसे अच्छी जो ख़ासियत है वो ये है कि WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड है और शफ़क़ ऑयल के अंदर ये ज़मानत देते हैं WHO वाले कि ये खाने में हल्का है, पकाने में हल्का है। जिस तरह से इसका कलर हल्का है, इसी तरीके से शफ़क़ खाने में पकाने में हल्का है। इसको आप जितना भी यूज़ करें, आपको कभी भी आपका खाना हैवी नहीं होगा और आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा, बार बार खाने का दिल चाहेगा क्योंकि इससे हैवीनेस नहीं होती है। दूसरा ये कि इसकी ख़ासियत इसके अंदर है कि ये ओमेगा 3 और 6 से भरपूर है। तीसरी इसकी ख़ासियत यह है कि इसमें विटामिन A, D और K की भरपूर ख़ुसूसियात इसमें मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में, आपके कोलेस्ट्रॉल को फ्री रखने में और बॉडी को कोलेस्ट्रॉल से फ्री रखने में और ट्रांस फैट फ्री से फ्री रखने के। ट्रांस फैट फ्री ऑयल है ये, आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फ़ैट जमा नहीं होने देता। तो आप बिला झिझक मार्केट के अंदर जाइए, ये आपको इनकी वाइड रेंज अवेलेबल है। पाउच फॉर्म में मौजूद है, बॉटल फॉर्म में मौजूद है, टिन पैक में मौजूद है। आपका रीज़नेबल है, आपके बजट फ्रेंडली है। आप इजीली जाके किसी भी शोरूम से, किसी भी बड़े मॉल से, किसी छोटी शॉप से, मार्केट से जाके आप इसको अवेल कर सकते हैं। अपनी नई सुबह का आगाज़ कीजिए शफ़क़ ऑयल के साथ। हम हर शो में आपको बताते हैं कि आप सहरी का आगाज़ अगर आप करने जा रहे हैं तो शफ़क़ ऑयल में आप अपने पराठे फ्राई कीजिए, कबाब फ्राई कीजिए, अंडे फ्राई कीजिए। नई सुबह का आगाज़ कीजिए शफ़क़ ऑयल के साथ क्योंकि ये बेस्ट सेलिंग ऑयल है अभी के टाइम में। इसके बाद हमें स्पॉन्सर किया है सैक वालों ने। सैक ब्रांड जो है बेहतरीन ब्रांड है, ऑर्गेनिक ब्रांड है। ऑर्गेनिक चिकन के पाउडर से बनाया जाता है। ऑर्गेनिक चिकन को लेके डिहाइड्रेट किया जाता है, उसमें मिर्च मसाला ऐड किए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं और उसको चिकन पाउडर की फॉर्म में आपके सामने पेश किया जाता है। इसी तरह सैक वालों ने, सैक ब्रांड ने अपना सूप और यखनी भी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है जो कि सर्दियों में, गर्मियों में बीमारों के लिए बहुत अच्छा है। इनके चिकन स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं, इनके चिकन क्यूब्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा सैक के हमारे पास फ्लेवर्स और एसेंस भी मौजूद है मार्केट के अंदर जो कि सेवरी साइड पर भी हैं और डेज़र्ट साइड पर भी है। सेवरी साइड पर हमेशा हम आपको बताते हैं कौरमा बिरयानी एसेंस अवेलेबल है, निहारी एसेंस अवेलेबल है, केवड़ा एसेंस अवेलेबल है, पुलाव एसेंस अवेलेबल है। इसी तरह डेज़र्ट साइड के ऊपर अगर हम जाएँ तो हमारे पास इसके अंदर स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चॉकलेट, कॉफ़ी, वनीला, ये तमाम एक्सट्रैक्ट्स किए गए हैं आपको ओरिजिनल फ्रूट्स के साथ। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या आर्टिफिशियल कलर मौजूद नहीं है। आप इसको इजीली बिला झिझक अपने घर में लेकर आइए, बजट फ्रेंडली है, आप इसको यूज़ कीजिए और फ़ायदा उठाइए। हमें स्पॉन्सर किया है शेफ़ प्राइड ने। शेफ़ प्राइड की एक वसी रेंज मार्केट के अंदर मौजूद है। आपको बाकी रेंज जिस तरह मार्केट के अंदर दूसरे ब्रांड्स की मिल रही हैं, शेफ़ प्राइड ने उससे थोड़ा बढ़कर आपके लिए रेंज अवेल की है मार्केट के अंदर। वो ये है कि शेफ़ प्राइड में आपके पास बिरयानी, कौरमा, निहारी और पुलाव वगैरह के अलावा इन्होंने तवा कीमा, चिकन कटाकट, तंदूरी मसाला, ये इसके अलावा ये तो अवेल कराएँ साथ में इन्होंने अपने प्रीमिक्सेस जो कि डेज़र्ट साइड पे भी हैं और सेवरी साइड पे भी हैं, यानी कि नमकीन भी हैं और मीठे में भी इनके प्रीमिक्सेस अवेलेबल हैं जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो उसके अंदर अगर सेवरी साइड पे जाएँ तो हमारे पास दही वड़ा है और अपना मूंग दाल वड़ा है और अगर हम इस पर डेज़र्ट साइड पे चले जाएँ तो हमारे पास इसके अंदर टूटी फूटी फालूदा है, नॉर्मल फालूदा है। ये हमारे शेफ़ प्राइड के माशाल्लाह से प्रीमिक्सेस मार्केट में अवेलेबल हैं, बजट फ्रेंडली हैं। अगेन आप इजीली किसी भी स्टोर से, किसी भी शॉप से आप ख़रीद सकते हैं। मकबूल ब्रांड है माशाल्लाह से। हमें स्पॉन्सर किया है नेल्सन पेंट ने। नेल्सन पेंट जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर होता है रंग ज़िंदगी का, यह आपकी ज़िंदगी में रंग भरता है और इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप नेल्सन पेंट अपने घर में या किचन में अप्लाई कर रहे हैं तो 25% आपको कवरेज देता है। 25% में ही आपके कलर की बचत भी हो रही है और कवरेज इतनी दे रहा है कि आपका 25% एरिया कवर कर रहा है कम से कम पेंट के अंदर। और इसका सबसे अच्छी खासियत जो उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस कराई है नेल्सन ने,
वो है इनकी मेड पेंट ऑयल, जो कि आपके किचन के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है। जो हमारा किचन काउंटर होता है उसके पीछे जो हमारी वॉल होती है, दीवार होती है, जब हम खाना पकाते हैं हमें ध्यान नहीं रहता, हम भून रहे हैं, भूनफ्राई कर रहे हैं चीज़ों को, तो उसके धब्बे, तेल के धब्बे उछल के आपके उसके ऊपर जा रहे हैं, दीवार के ऊपर आपके कॉफ़ी के दाग चले गए, केचप के चले गए, छींटे पड़ जाते हैं, आइसक्रीम के चले गए, चॉकलेट के चले गए, जो कि मिटाना मुश्किल होता है और उसके बाद पीले पीले स्टेन्स रह जाते हैं। तो आप इनका नेल्सन का मेड पेंट ऑयल पेंट जो है वो आप अपने किचन के अंदर, किचन वॉल पे आप अप्लाई कीजिए और ज़िंदगी भर के लिए इन तमाम ज़िद्दी दाग धब्बों से छुटकारा हासिल कीजिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम बना रहे हैं आपके लिए मीठे दही बड़े और साथ में हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी चटपटी सी प्रोटीन एंड रिच जो है हमारी चाट है। इसमें प्रोटीन आपको मिलेगा तरह तरह से, चिकन की फॉर्म में नहीं, चिकपीस और रेड बीन्स की फॉर्म में। तो चलें चढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं, आपको बताते हैं कैसे बनती है। बिस्मिल्लाह करते हैं, पैन को रखते हैं हम अपने स्टोव के ऊपर गर्म करने के लिए। ये हमारा, पहले हम मीठे दही बड़ों का मिक्सचर रेडी करेंगे। मिक्सचर के लिए हमने इसमें कुछ नहीं किया है, हमने इसके अंदर बेसन लिया है। बेसन के अंदर हमने सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। आधे घंटे पहले मैंने बेसन भिगो दिया है ताकि हमें बेसन फूला हुआ मिले और बेसन में सोडे की ज़रूरत ना पड़े। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा अगर आप डालते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सोक करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हो, ना शफक वाले चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये ऑयल आपके लिए लॉन्च किया है। और इसकी बॉटल आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी हैंडलिंग है बॉटल की कि आप इसको ईज़िली अपने हाथ में ले सकते हैं और साथ में इसको आप इजीली रख सकते हैं। यूँ उंडेलने का चक्कर ही नहीं है कि तेल स्पिल हो रहा है, कहीं पे तेल गिर रहा है, इसमें तेल गिरने की कोई वो नहीं है। अच्छा, इस टाइम पे हम इसके अंदर करेंगे ज़रा सा नमक ऐड करेंगे हम, ताकि हमारी फुल्कियाँ थोड़ी सी नमकीन रहें। मीठा और नमकीन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो जी चले जी, हमने अपने ऑयल को गर्म पे रख दिया है। हीट चेक कर लेंगे हम अपनी हथेली की मदद से। ये हीट चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है, आपको ऑयल आपको कितना गर्म चाहिए ये हम सही से फेंट लेते हैं। जब तक ये हमारा तेल गर्म हो रहा है, ये हमारा दही है, इसको करते हैं साइड में, क्योंकि हम बना रहे हैं मीठे दही बड़े। तो ये हमारा दही है। चीनी आप अपने हिसाब से, ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा दही है, इसके अंदर हम 5 से 6 चमचे चीनी के ऐड करेंगे। कम लगे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट ना खाएं, और खा रहे हैं तो डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए दूसरे ब्रांड्स मार्केट में मौजूद हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए शुगर आती हैं, वो शुगर वो यूज़ करें। हम इसको अच्छी तरीके से विस्क करेंगे जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। चीनी को इसके अंदर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, चीनी के ज़रात इसमें बाकी ना रहें। दही में हम पानी ज़रा सा ऐड करेंगे एंड में फुल्कियाँ डालते हुए, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हम ज़्यादा पानी तो नहीं डाल रहे हैं या गाढ़ी तो नहीं है। अगर गाढ़ी पसंद है तो आप ऐसी भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में पसंद है दही फुल्कियाँ अपनी, तो आप उसको पानी डाल के लिक्विफाई कर सकते हैं। अभी हम इसमें चीनी डाल के छोड़ देते हैं ताकि चीनी अपने ग्रैन्यूल्स जो हैं, इसके जो दाने हैं, थोड़े से मेल्ट होना शुरू हो जाए। विस्क करते रहेंगे, छोड़ना नहीं है। ऑयल चेक करते हैं, ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। ऑयल के अंदर हम अपनी फुल्कियाँ डालना शुरू करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी फुल्कियाँ हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फासले फासले से डालनी है ताकि एक दूसरे से चिपके ना। छोटी फुल्कियाँ भी डाल सकते हैं, बड़ी फुल्कियाँ भी डाल सकते हैं। आसानी हो गई है, मार्केट में आजकल बनी बनाई फुल्कियाँ भी मिलती हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो घर में बने हुए खानों में टेस्ट आता है। वो फुल्कियों में टेस्ट बाहर की फुल्कियों में नहीं आता। छोटी छोटी सी फुल्कियाँ आप देख लें बन रही हैं। बेसन हमारा, हमने आपको पहले भी बताया, चक्की का पिसा हुआ बेसन हमने लिया है। 15-20 मिनट पहले हमने बेसन को भिगो दिया था, इसलिए हमारा बेसन फूल चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त फूला है कि फुल्कियाँ फ़ौरन से फूल के ऊपर आना शुरू हो गई हैं। गैप देते जाएं, डालते जाएं, जैसे जैसे बनती जाएंगी, साइड होती जाएंगी, जगह बनती जाएगी, आप उसमें मज़ीद ऐड करते जाइए।
ओवर नहीं करना है। जब तक हमारी ये वाली फुल्कियाँ फ्राई हो रही हैं हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम दोबारा हाजिर हैं। हमने आपके सामने फुल्कियाँ डाली थी, दही में हमने चीनी डाल के उसको मेल्ट करने के लिए छोड़ दिया है थोड़ी देर। दही आप ठंडा ले लीजिए या आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर दही के अंदर चीनी घोल लीजिए और उसके बाद जब आप इसको खाएं फुल्कियाँ डालने के बाद तो आप इसको ठंडा करके खाएं, बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। ये हमारी फुल्कियाँ यहाँ पे रेडी हो रही हैं। इसको हम टर्न करते जाएंगे ताकि अच्छा सा इसका कलर, इसको डार्क कलर नहीं देना है हमने, बिल्कुल भी गोल्डन कलर रखना है हमने इसका। चलें अपने दही को जब तक हम और विस्क कर लेते हैं। चलें हमारी फुल्कियाँ यहाँ पे तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। इसमें हम दूसरा बैच डालेंगे अब फुल्कियों का। चलें इस बैच को हम निकाल लेते हैं। हमने क्या करना है, इस बैच को निकाल के डालना है वार्म वाटर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलराइट, ये हमने अपने वार्म वाटर में डाली है। अब हम इसके अंदर अपना दूसरा बैच डालेंगे फुल्कियों का। वही तरीका, छोटी छोटी फुल्कियां बनाएंगे क्योंकि पानी में जाने के बाद ये ऑलरेडी फूल जाती हैं। फासले से डालेंगे। बेसन आप देख सकते हैं किस अच्छी क्वालिटी का है कि नीचे लग नहीं रहा है। जैसे ही बेसन फ्राई हो रहा है नीचे से एक तरफ से तो वो ऊपर की तरफ वापस आ रहा है, नीचे बैठ नहीं रहा है, चिपक नहीं रहा है। हमें सिर्फ क्या करना है, फासले पर डालनी है फुल्कियाँ अपनी। फैल वो खुद ही जाएंगी, शेप उनको जैसा लेना है वो ले लें। इसका एक और तरीका है, जो ये हमारा चावल छानने का जो स्पून होता है, पलड़ा होता है जिसमें होल होते हैं, अगर हम उसके अंदर डालें तो वो बारीक वाली बूंदियाँ बनेंगी। तो जो लोग बारीक बूंदियों वाली मीठे दही बड़े पसंद करते हैं वो उससे बनाइए या स्ट्रेनर में डाल के बनाइए, बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। ये भी तरीका, ये हमारा देसी नानी दादियों का तरीका है जो हम देखते और सीखते आ रहे हैं, जो बाज़ारों में बनता है। दोनों तरह की फुल्कियाँ मिलती हैं बाज़ारों में, जो आपको पसंद हो वो आप लीजिए और एंजॉय कीजिए, खाइए उसे। तो ये हमारी फुल्कियाँ तकरीबन फूल के ऊपर आ गई हैं। अब हम इसको पलट देंगे। सिर्फ हमें गोल्डन कलर, लाइट गोल्डन कलर चाहिए, ब्राउन नहीं करनी है। दोबारा बोल रही हूँ, ब्राउन नहीं करनी है। अच्छा कलर नहीं आता है, डिश प्रेजेंटेबल नहीं रखती है, आँखों को अच्छी नहीं लगती है। पलटते जाइए, एक तरफ से हो जाए दूसरी तरफ से पलट दीजिए। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा आपने इसको पलटना है और आपका अच्छा सा कलर इसके अंदर आ जाएगा। चलें, जब तक हमारी ये फुल्कियाँ रेडी हो रही हैं हम अपनी इन फुल्कियों की बेस रेडी करते हैं। हम अपनी प्लेटर लेंगे, फुल्कियों को उसके अंदर रखेंगे। बिल्कुल पानी नहीं निकालना है, थोड़ा सा पानी छोड़ना है ताकि सौगी सौगी सी रहें। सीधे कितना मज़ेदार ये मुझे ये लगता है इस टाइम पे, ये फुल्कियों का पानी निकालना बहुत अलग सा इसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। आजकल यूट्यूब पे बहुत मशहूर हैं सेटिस्फेक्शन वीडियोस, तो ये भी अगर उसमें डाला जाए तो बहुत मज़ा आएगा। सही। अब हमने इसके अंदर अपना जो दही
फुल्कियाँ हम एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं अपनी, और दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ चुका है। स्टोव हम कर देंगे बंद अपना, फुल्कियों को डाल देंगे पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको सही से पानी में भीगने देंगे जब तक जो बेस हमने रेडी की है। इसका हम क्या करेंगे आपको बताते हैं। जो दही हमने बनाया था ये हम अपनी फुल्कियों पे डालेंगे। पूरी कवरेज नहीं देनी है, बेस बनानी है खाली। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे में थोड़े से सेव। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मीठी है, क्रिस्प के लिए डालेंगे सिर्फ, कि इसमें क्रिस्पीनेस थोड़ी सी ऐड हो जाए। दोबारा हम अपनी फुल्कियों को बेस लगाएंगे। बाहर से बेहतर है आप घर की बनी चीज़ें खाएं। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जो टेस्ट होता है बेहतरीन होता है। हाइजीनिक वे में बनी हुई होती हैं चीज़ें। बाहर गंदे ऑयल के अंदर आपका खाना बन रहा होता है, एक ही ऑयल में 10 चीज़ें फ्राई हो रही होती हैं। और जो दिन मैंने आपको कुछ 1-2 एपिसोड पहले मैंने आपको बताया था ऑयल को साफ़ करने का तरीका, तो उसी तरीके से मार्केट के अंदर ऑयल साफ़ किया जाता है कॉर्नफ्लोर डाल के, और उसी ऑयल को बार बार 3 से 4 दफ़ा वो इस्तेमाल किया जाता है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, नो आइडिया। और राइट, हमारी फुल्कियों की बेस रेडी हो चुकी है। इसको हम साइड में रखेंगे। अब जो हमारा लेफ़्ट ओवर दही है वो हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, दोबारा से स्प्रेड कर देंगे। इस पे हम डालेंगे हमारा स्पेशल मसाला जो कि मीठी दही फुल्कियों के लिए आता है। डालेंगे इसमें पापड़ी, जब तक हम अपनी इसकी गार्निश रेडी करते हैं चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम दोबारा हाजिर हैं आपके साथ। एक डिश हम आपके सामने मीठे दही बड़ों की रेडी कर चुके हैं। अब हम प्रोटीन से भरपूर आपके लिए एक चाट, मज़ीद मज़ेदार चाट हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास हमने ऑलरेडी उबाल के रखे हुए हैं। हमारे पास चिकपीज़ हैं यानी कि वाइट चने, हमारे पास रेड बीन्स हैं, लाल लोबी है, और हमारे पास कॉर्नस हैं। सही है, इन सबको हम लेंगे एक डिश के अंदर निकाल लेते हैं हम। ये हमने एक डिश में निकाल ली हैं। अब हम इसके लिए क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे हम आपको बताते हैं, साथ साथ हम कटिंग करते जाएंगे। प्रोटीन रिच डिश है,
जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, अफ्तारी के अंदर बहुत अच्छी है। आप बनिस्बत इसके कि मीठी चाट वगैरह खाएं, आप ये वाली चाट खाएं, आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा इसके अंदर। हम लेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के हम पत्ते अलग निकाल लेंगे। इसको रोल करेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन कट कर लेंगे। बहुत आसानी से कट होती है इस तरह से अगर आप काटें, वरना शेपलेस कट होती है, वो अच्छी नहीं लगती है, प्रेजेंटेबल नहीं लगती है, मज़ा नहीं आता देखने में उसको। खाने का तो खैर है, पेट में जाके सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, लेकिन मेन चीज़ है आपकी प्रेजेंटेशन। सो आपने पत्ता गोभी अपनी दोबारा ली, उसको सही से आपने रोल कर लिया, स्प्रिंग रोल की तरह रोल करेंगे। देन स्लाइस, जूलियन स्लाइसेस, बिल्कुल बारीक बारीक, देख सकते हैं आप। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एक आधा टमाटर लेंगे। पल्प निकाल दीजिए, पल्प का यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि पल्प में पानी होता है, चाट में पानी आ जाएगा। हमें पल्प की ज़रूरत नहीं है, हम विदाउट पल्प जो है इसका पल्प हम किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। हम इसको ज़ाया नहीं कर रहे हैं, हम इसको साइड में रख रहे हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि हम चीज़ें ज़ाया करते हैं, नहीं, हम दूसरी चीज़ों में इसका यूज़ कर लेते हैं। थिन स्लाइस काटने हैं बिल्कुल आपने टमाटर के भी क्यूब्स में। पहले स्ट्राइप्स काटिए, पल्प निकालने के बाद सबको एक लाइन अप कीजिए, देन कट इट ऑफ। अच्छे से क्यूब्स आ जाएंगे आपके पास। राइट, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे अपना। पुदीना लेंगे, हमारा धनिया लेंगे, खीरा लेंगे, प्याज लेंगे इसके अंदर। पहले पुदीना और धनिया को हम बारीक चॉप करते हैं, वो हम काट लेते हैं। फाइन चॉप, बिल्कुल फाइन चॉप नज़र ना आए, क्योंकि बच्चे खाना पसंद नहीं करते। जितना छुपा के आप सब्जियों को डालेंगे, बच्चा उतना ही शौक से खाएगा। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। खीरा लेंगे हाफ, इसको भी आपने बारीक चॉप कर लेना है। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है कि गायब भी हो जाए, मुंह में आना चाहिए, इतना रखेंगे चंक्स आए आपके इसके मुंह में। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक अदद हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट के,
सिर्फ चटखारे के लिए। फाइन चॉप, साथ में हमारे पास प्याज है, इसमें हम तकरीबन हाफ प्याज हम इसके अंदर चॉप की हुई ऐड करेंगे। आलू है हमारे पास, आलू को हम क्यूब कट करेंगे, छोटे क्यूब्स या बड़े क्यूब्स जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि जब इसमें मिक्स करेंगे आलू हम तो आलू वैसे ही मैश हो जाएगा। तकरीबन 2 आलू हमने इसमें बॉयल करके पहले से रख लिए थे, नमक डाल के हमने बॉयल किए थे। चलिए जी, अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना चाट मसाला। हमने आपके सामने इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स काट के डाली। अब हम इसके अंदर डालेंगे दो टेबल स्पून इमली का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हेल्दी रखनी है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, चिकन पाउडर ज़रा सा, फ्राई प्याज ज़रा सी क्योंकि हम ऊपर गार्निशिंग में भी डालेंगे, पिसी हुई काली मिर्चें, कसूरी मेथी, हल्का सा गरम मसाला, नमक, किसी भी ब्रांड का आप सोया सॉस ले लीजिए हाफ टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का आप सराचा सॉस ले लीजिए हाफ टेबल स्पून, चिली सॉस किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, जाएगा इसमें अनारदाना खटाई के लिए, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें। अब हम इसको करेंगे सही से मिक्स, और इस टाइम पे हम इसके अंदर अपना ऐड कर देंगे तकरीबन आधा किलो दही है, हम इसमें हाफ ऐड करेंगे, हाफ हम ऊपर गार्निशिंग में डालेंगे। इसको आप सही से मिक्स कीजिए स्पैचुला की मदद से। इसमें आपको तमाम प्रोटीन्स मिल गए हैं, बीन्स मिल गए हैं, रेड बीन्स मिल गए हैं, चिकपीस मिल गए हैं, गोभी मिल गई है, आपको इसके अंदर प्याज मिल गई है, आलू मिल गया है, खीरा मिल गया है। एक चीज़ मज़ीद मैं ऐड करना चाहूँगी इसके अंदर जो कि मुझे अभी याद आई है, और वो है हमारी गाजर। तो गाजर को भी हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे। क्यूब में काट लीजिए। विटामिन एनरिच है, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, जितनी डालें जितनी खाएं। गाजर, बीटरूट हो आपके पास बीटरूट डाल दीजिए, मूली हो आपके पास आप मूली डाल दीजिए। जो सब्ज़ी आपके घर में अवेलेबल है जो खाने लायक है कच्ची, वो आप ज़रूर इसके अंदर ऐड कीजिए। ये हमने इसमें डाल दी अपनी गाजर भी। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स, गिव इट अ गुड मिक्स। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, ये थोड़ी स्पाइसी साइड की चाट है, और जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया प्रोटीन रिच है, तो इसको आप एज अ प्रोटीन, जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, भर के एक बाउल, ये एक बाउल अगर जिम जाने वाला बंदा है तो ये एक बाउल पूरा खा सकता है। अदर दैन के 3 से 4 लोगों की सर्विंग के लिए बेहतरीन है, जो लोग कम डाइट लेते हैं। अब हम इसको करेंगे अपना डिश आउट।
डिश आउट करने के बाद हम इसके अंदर अपने ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। ये हमारी डिश रेडी हो चुकी है। अब गार्निशिंग में जाएगी इसके अंदर फ्राई प्याज, जाएगी इसमें पापड़ी, थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्चें हम ऊपर से और स्प्रिंकल करेंगे। सेव डालेंगे, थोड़ी वाइट पेपर ऊपर से, किसी भी ब्रांड की ग्रीन चिली आप ले लीजिए, ग्रीन चिली का सॉस या चटनी जो भी आपको मिल जाए वो डालें। थोड़ा इसमें डालेंगे किसी भी ब्रांड का आप चिली गार्लिक सॉस डाल दीजिए। इमली हम इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं। लेमन हम सिर्फ इसके साइड के ऊपर गार्निशिंग के लिए लगाएंगे। चाट मसाला एंड दैट्स इट। चाहे तो ज़रा सा बेसिल भी डाल सकते हैं, हमारे पास है, हम डाल रहे हैं। और माशाल्लाह से हमारी ये दूसरी डिश भी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। साथ साथ अपना काउंटर साफ़ करते हैं। थोड़ा सा पुदीना ऊपर हम गार्निश के लिए और रख देते हैं। ये हमारी माशाल्लाह से आज की 2 डिशें आपके लिए हमने बेहतरीन तरीके से कुछ खट्टी कुछ मीठी डिश बनाई है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर बनाइएगा घर पे, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। शेफ़ सोनिया गुलाम मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।